राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? क्या प्रेम सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन है या उससे कहीं अधिक? धर्म, जाति, समय और सीमाओं से परे एक ऐसा प्रेम जिसने स्वयं भगवान को भी अपनी भक्ति के वश में कर लिया। आज हम उसी प्रेम की स्वामिनी की बात कर रहे हैं, उस परम सत्ता की जिसने स्वयं भगवान कृष्ण से भी पहले पुकारा जाता है। राधे राधे। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री राधा रानी की। बहुत जल्द राधा अष्टमी आने वाली है, यानी कि हमारी लाडली जू हमारी श्री राधा रानी का जन्म उत्सव, और भक्त बड़े जोरों शोरों से इसकी तैयारी में लग गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये परम पावन दिन यानी कि राधा जी का जन्म उत्सव राधा अष्टमी कब है। तो आइए जानते हैं। यह वो दिन है जब हम उनके धरती पर अवतरण का उत्सव मनाते हैं, राधा अष्टमी। यह दिन उनके भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये पावन पर्व मनाया जाएगा 31 अगस्त रविवार को। इस दिन पूजा और अभिषेक के लिए कुछ विशेष मुहूर्त है। आइए जानते हैं। अभिषेक का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक, और राहु काल का समय शाम 5:08 से 6:44 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। और हाँ, एक सबसे खास बात, यह साल का एकमात्र दिन है जब वृंदावन के मंदिरों में राधा रानी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। यह एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी भक्त छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार भक्तों को मौका मिलता है उनके चरण कमलों के दर्शन करने का। राधा रानी सिर्फ कृष्ण की प्रेयसी नहीं, वह भगवान कृष्ण की आत्मा है, उनकी आनंद देने वाली आंतरिक शक्ति है। जहाँ कृष्ण साक्षात परमात्मा है, वहीं राधा रानी उनकी भक्ति, प्रेम और करुणा का साकार रूप है। आपने अक्सर सुना होगा, राधे कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर। यह कोई संयोग नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल और सीधा मार्ग उनके परम भक्तों के चरणों से होकर जाता है। बिना राधा के नाम लिए कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जो प्रेम, समर्पण और त्याग राधा जी ने दिया, उसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि अगर आप भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो पहले राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा कृष्ण के प्रेम के द्वार खोल देती है। जिस तरह कोई पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपने परम भक्त और शक्ति के प्रेम और भक्ति के आगे नतमस्तक रहते हैं। उनकी कृपा पाने का मतलब है आपके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का आगमन। यह कृपा सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि दिल से निकले सच्चे भाव से मिलती है। तो सवाल यह है कि हम कैसे उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो यहाँ कुछ सरल और सच्चे तरीके हैं, जिनमें सबसे पहले आता है राधा रानी का नाम जाप। सबसे आसान और प्रभावी तरीका उनके नाम का जाप करना। जब भी आपको समय मिले, राधे 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 राधे। और समय क्या,
ये तो मुँह से बोलने वाला है ना? अगर आप कोई हाथों से काम कर रहे हो, तो आप मुँह से राधे-राधे तो बोल ही सकते हो। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका, आप लाडली जीव की कृपा पा सकते हैं। सेवा और समर्पण, किसी मंदिर में उनकी सेवा करना या अपने मन को शुद्ध रखकर उनकी भक्ति में लीन रहना भी सच्ची सेवा है। कथा और कीर्तन, उनकी लीलाओं और महिमा के बारे में सुनना और दूसरों को सुनाना। कीर्तन और भजन में शामिल होकर उनके प्रेम के रस में डूब जाना। उनकी कथाएं सुनना। हमारे चैनल पर राधा अष्टमी जी की कथाएं भी डाली जाएगी। आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप राधा रानी की लीलाओं, उनकी महिमा के बारे में सुन सकें। राधाष्टमी का व्रत, यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन व्रत रखने और विशेष पूजा से आप उनकी विशेष कृपा के भागी भी बन सकते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप बहुत जल्द राधा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कृष्ण के प्रेम को पाने का रास्ता राधा रानी के प्रेम से होकर गुजरता है। यह वह शक्ति है जो हमें प्रेम की गहराई और भक्ति के असली अर्थ को समझाती है। तो आइए, इस राधाष्टमी पर हम सब उनके नाम का जाप करें, उनकी महिमा गाएं और अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दें। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।